सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी का स्वागत है प्रश्ना स्वाध्याय प्रोग्राम में। हम सभी निश्चय 55 जो भगवान कुंद कुंद देव महाराज के पूज्य ग्रंथ श्री समय सार की अद्भुत महिमा का वर्णन है, उसका स्वाध्याय हम सब कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने आचार्य भगवंत के द्वारा प्रणीत आध्यात्म के अमृत का रसास्वादन किया। आइए आज उसी श्रृंखला में हम श्लोक नंबर 631 नंबर श्लोक आज हम पढ़ेंगे। देखें 631। हाँ देखें 627 नंबर। कर्मकृत कार्य समूह राग द्वेष आदि व उसकी विधि और निषेध में कर्म ही कारण है। मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं तो सदा अतिशय निर्मल ज्ञान स्वरूप होकर समस्त उपाधियों से रहित हूँ। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि कर्मकृत कार्य समूह अर्थात राग द्वेष आदि व उसकी विधि और निषेध में कर्म ही कारण है। विधि अर्थात उसका होना और निषेध उनका नहीं होना। तो राग द्वेष का होना और नहीं होना, इन दोनों में कर्म ही निमित्त है, कर्म ही कारण है। मैं आत्मा उसमें कारण नहीं हूँ, क्योंकि निश्चय नहीं से आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, निश्चय नहीं से आत्मा कर्मों का भोक्ता नहीं है। इसलिए जब मैं उस कर्मों का न करता हूँ न मैं उन कर्मों का भोगता हूँ, तो फिर मैं उससे सर्वथा भिन्न हूँ। मैं तो सदा अतिशय निर्मल ज्ञान स्वरूप होकर समस्त उपाधियों से रहित हूँ। संपूर्ण प्रकार की जो बाह्य उपाधियां हैं उन सबसे मैं सर्वथा भिन्न अर्थात रहित हूँ, उनसे अलग हूँ। मैं उनमय नहीं हूँ और ये कर्म उपाधियां मुझमय नहीं है। मैं सर्वथा इन कर्म उपाधियों से भिन्न कुछ और ही हूँ। ऐसा यहाँ पे आचार्य भगवंत ने कहा। आगे देखिए 628 नंबर। ज्ञानी जीव कर्मकृत बाह्य भी विकारों में निरंतर आत्मा ऐसा मानता ही है। ठीक है, जिसने धतूरे के फल को खाया है वह क्या पत्थर को भी स्वर्ण नहीं मानता अर्थात मानता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी जीव कर्मकृत वाहिवी विकार में, या ज्ञानी की जगह पर अज्ञानी शब्द होना चाहिए। अज्ञानी जीव कर्मकृत वाहिवी विकार में निरंतर आत्मा ऐसा मानता ही है। जो अज्ञानी जीव है वह जीव, वहां पे आप सुधार कर लें, जहाँ ज्ञानी लिखा है वहां पे उसे अज्ञानी कर लें। तो कह रहे हैं कि जो अज्ञानी जीव है वह कर्मों को भी निरंतर आत्मा मानता है और आत्मा में भी कर्मों को मानता है। ठीक है, आचार्य महाराज कह रहे हैं जैसे कोई जीव निरंतर धतूरा खाता है, अर्थात जिसने किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ विषैला पदार्थ खाया है, उसे निरंतर वही विष समझ में आता है। वह निरंतर उसी विष के आश्रित रहता है, वह उससे बचने का उपाय नहीं कर पाता। देखें आगे 629 नंबर। आत्मा से भिन्न किसी दूसरे पदार्थ के होने पर उसके लिए चिंता उत्पन्न होती है, जिससे कर्म का बंध होता है, तथा
उस कर्म बंध से फिर जन्म परंपरा चलती है, परंतु मैं निश्चय से एक हूँ और इसीलिए समस्त चिंताओं से रहित होता हुआ मोक्ष का अभिलाषी हूँ। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं पर चिंता, जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, और पर के में उत्पन्न होने वाले विकल्प भावों में भी आत्मा मानता है और उसमें ही आत्मा को मानता हुआ निरंतर विकल्पों की परंपरा में उलझा रहता है। वही निरंतर यही चिंता करता रहता है, मेरा क्या होगा, ये घर परिवार वस्त्र आभूषण इत्यादि ये सब चीजें किस प्रकार से होंगे। इन सब चीजों के कारण वह जीव निरंतर यहाँ वहां भटकता है और यहाँ वहां भटकने के कारण अपने अज्ञान के कारण निरंतर जन्म परंपरा अर्थात जन्म की संतति चलती चली जाती है। जन्म मरण ऐसा वह अनादिकालीन परंपरा को प्राप्त होता है और वही परंपरा चलती चली जाती है। लेकिन जो ज्ञानी है, निज चैतन्य आत्म तत्व को जानने वाला है, निज का ज्ञाता है, वह मानता है मैं निश्चय से एक हूँ और इसीलिए समस्त चिंताओं से रहित होता हुआ मोक्ष का अभिलाषी हूँ। जब वह जान गया कि अरे मैं तो निज आत्म तत्व रूप चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पर से निरंतर भिन्न हूँ, मैं परमय नहीं हूँ, पर मुझमय नहीं है, हम सर्वथा एक दूसरे से भिन्न है। जिसको ऐसा बोध आ गया है, जिसकी ऐसी बुद्धि हो गई है, वह चैतन्य आत्मा पर विकल्पों को छोड़कर निजात्म तत्व को मोक्ष की अभिलाषा में लगा देता है। 630 नंबर, अन्य पदार्थों के निमित्त से जिस किसी भी प्रकार की चिंता होती है, वह निश्चय से कर्म बंध को करती है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अन्य जितने भी पदार्थ हैं मुझसे भिन्न सो सब पर हैं, उन पर के निमित्त से जिस किसी भी प्रकार की चिंता होती है वह निश्चय से कर्म बंध को करती है। जो भी आपको चिंता हो रही है, जो भी किसी चीज के विषय में आपको ये भाव आता है कि हमें इसके विषय में कुछ करना है, वही एक चिंता है। उस चिंता के माध्यम से निरंतर कर्मों का बंध होता है, नवीन कर्म आते हैं और निज आत्म ध्रुव तत्व पर वे बनते चले जाते हैं। यदि आत्मा उनसे मुक्त होना चाहता है तो सबसे बड़ा उपाय आचार्य भगवंतों ने कहा कि सबसे पहले विकल्पों से मुक्ति प्राप्त करो, चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करो। बाहरी सब विकल्पों के नष्ट हो जाने पर अपने आप निजात्म तत्व का बोध प्राप्त होता है, तो बाहरी सब विकल्प नष्ट होने लगते हैं। तो जैसे ही विकल्प नष्ट होते हैं वैसे ही राग द्वेष कम होते हैं। राग द्वेष कम होने से संसार की परंपरा का अंत हो जाता है। इसलिए हमें भी प्रतिदिन क्या करना चाहिए, प्रतिदिन चिंताओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। और मोस्टली हम में से तो मोस्टली लोगों को चिंता है परीक्षा की, जैसे परीक्षा कल ही हो, अभी है परीक्षा कब, अक्टूबर में, और आपको चिंता अभी से लग गई। तो परीक्षा का भी विकल्प मत करो। यदि परीक्षा का भी विकल्प करोगे तो विकल्प ही है। इसलिए बहुत ध्यान से कार्य करना है। मोक्ष की इच्छुक मुझको उस चिंता से तथा पर वस्तुओं से भी क्या प्रयोजन है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि मैं निज चैतन्य ध्रुव आत्म तत्व हूँ, मुझे परसी चिंताओं से क्या विकल्प है, अर्थात इनमें से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कारण यह है कि मैं इनसे सर्वथा भिन्न एक रूप हूँ। एकत्व की चर्चा अपने आप में निजात्म तत्व के बोध को प्रकट करने के लिए दुनिया की सर्वोत्कृष्ट चिंता है। चिंता है अर्थात चिंतन है। बहुत ध्यान से देखना, भगवान कुंद देव महाराज से पूछा है भगवान कि ग्रंथ राज हमने समय साल जी पूरा पढ़ लिया, अब आप हमें ये बता दो इस ग्रंथ से हम क्या सीखें, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें सिखाई आत्मा के बारे में। अगर कोई ये कहे कि एक लाइन में आप क्या सीख कर आए हो, तो फिर क्या बताएंगे हम किसी को कि हमने क्या सीखा। तो भगवान कुंद देव महाराज कहते हैं तुम्हें एक गता में हम पूरे जीवन का और हर वस्तु का सार बतला देते हैं। ये सार हम लोगों को पूज्य जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्रीमुख से मिला था।
उस सार को आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते, उस सार को अपने जीवन में अंगीकृत करना है और सदा सदा के लिए इस आत्म तत्व में उस सार का अनुभवन करना है। जिनको वो याद हो जाए वो याद करेंगे, और जिनको याद ना हो वो बार बार सुन के अपने कॉपी पर लिख के, या आप कहें तो मैं व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दूंगा, निरंतर उसका चिंतन आपको करना है। भगवान कुंद कुंद देव महाराज के श्री चरणों में बैठकर जब विचार किया जाता है, चिंतन किया कि भगवान कुंद कुंद देव स्वामी, हम इस सृष्टि पर हैं, सारे संसार के जीवों के बीच हैं, हम इन सब जीवों के बीच निज आत्म तत्व को पर से कैसा माने, इनके बीच रहकर भी आध्यात्म का अमृत क्या है, किस प्रकार का है, कैसे जाने। तो उन्होंने जो यहाँ पर एक स्वरूप ये शब्द का प्रयोग किया, ऐसे ही भगवान कुंद कुंद देव महाराज ने पूज्य ग्रंथराज समय सार में उस एकत्व की विभक्ति की चर्चा करते हुए लिखा, अहमि को खलु शुद्धो दंसन नाणमय्यो सदा रूपी, न वियद्धि मज्ज किंचिवि अन्नं परमाणुमे तंपि, अहमिको खलु शुद्धो दंसन नाणमय्यो सदा रूपी, न वियद्धि मज्ज किंचिवि अन्नं परमाणुमे तंपि। इस गाथा को अपने जीवन का अमृत बनाना है और प्रतिदिन दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 9 बार, 27 बार, 108 बार इस गाथा को मात्र स्मरण करना है। यूं आंखें बंद करके, हाथ पे हाथ रख के, पैर पर पैर रखकर, मन को स्थिर कर कर निजात्म तत्व को बस देखना है। बाहरी सब विकल्पों से शून्य विचार करना है। क्या एक एक शब्द अपन देखेंगे। आप अपने पास कॉपी पेन रखें और एक एक शब्द को नोट करें, क्या आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं। मात्र आप आचार्य भगवंत के गाथा के एक वाक्य के एक सेंटेंस जो मैं बोलूंगा उसी आपको ध्यान रखना है। बाकी सब चीजें आपको स्वयं और अपने चिंतन से अपने आप में प्रकट करनी। ये बहुत गजब का विषय है। उज्ज्वल मुनिपुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज हम लोगों से कहते थे, उन्होंने हमें कहा कि जिस दिन इस गाथा को सिद्ध कर लिया उस दिन ये मान लेना कि तुम्हें दुनिया की अब कोई ताकत, कोई भूत, कोई पलीत, किसी प्रकार की साकनी ढाकनी, मंत्र तंत्र यंत्र, देव भूत राक्षस, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन इस गाथा पर दृढ़ विश्वास हो गया उस दिन तुम्हारी अकाल मृत्यु टल जाएगी, अकाल में तुम नहीं मरोगे। जिस दिन तुम्हें ये मंत्र सिद्ध हो गया, जिस दिन तुम्हें ये गाथा सिद्ध हो गई, उस दिन तुम्हारे संसार की सब विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि उस दिन तुम्हें बोध हो जाएगा तुम कौन हो। अब फिर से देखें, एक एक शब्द को बहुत अच्छे तरीके से मिलाना है। और भगवान कुंद कुंद देव महाराज ने जो अध्यात्म का अमृत दिया, जिसे पूज्य और आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, ये तो आध्यात्म की चॉकलेट है। इस गाथा को अपने मुख में सदा रखना है, अपने हृदय में सदा इसका आनंद रखना है। एक चॉकलेट जब कोई एक बार खाता है उसका आनंद असीम होता है, बड़ी देर तक वो आनंद चलता है। ऐसे आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव महाराज की इस गाथा का आनंद जीवन भर के लिए हृदय पटल पर अंकित करना है। एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनना है। जो बीच में जाए चले जाएं, लेकिन बाद में पुनः आकर उसे जरूर सुनना है, कि भगवान कुंद कुंद देव का अमृत जीवन भर के लिए अपने हृदय पटल पर हमें लिखना है। आइए देखते एक एक शब्द को। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नारमय्यो सदा रूपी, न वियद्धि मज्ज किंचिवि अन्नं परमाणुमे तंपि। महाराज जी ने हम लोगों को ये माला करने दी थी।
कि इसकी माला निरंतर करनी है, इसका जाप निरंतर करना। देखते हैं इसकी माला, इसका जाप कैसे करना है। तो पहले इसके अर्थ को समझना है। तो सबसे पहला शब्द है अहम इक्को। क्या शब्द है पहला? अपनी कॉपी में आप नोट करते जाएं। पहला शब्द है अहम इक्को, मैं एक हूं। बहुत अच्छे ध्यान से, अहम इक्को। देखें यहाँ पर पिंकी जी ने लिख के दी है ये गाथा का पहला अक्षर। अब क्या करना है? शांति से बैठकर जब संपूर्ण विकल्प आ चुके हों, संपूर्ण दुनिया में कर्तव्यों का एक ढेर लग चुका हो, सब बतला रहे हैं यह भी तुम्हारा कर्तव्य है, यह भी तुम्हें करना है, पुत्र तुम्हारा है, पत्नी तुम्हारी है, घर तुम्हारा है, यह तुम्हारा है, शरीर तुम्हारा है। संपूर्ण संसार के सब विकल्प जब सामने उपस्थित हो गए हों, संपूर्ण विकल्प जब सामने विराजित हो, तब उन संपूर्ण विकल्पों से मुक्त होने का सार है निज में विश्राम करना है, आंखें बंद करनी है और आंखें बंद कर कर 108 बार कुछ नहीं सोचना है, बस एक ही शब्द देखना है, अहम इक्को, मैं एक हूँ। अहम इक्को, मैं एक हूँ। अहम इक्को, मैं एक हूँ। अब धीरे धीरे इसको बोलते बोलते इसके एक एक शब्द पर चिंतन करना है। मैं अर्थात यह आत्मा अस्तित्व रूप कैसी है? इक्को, एक। मैं एक हूँ। मैं संपूर्ण कर्मों का करते समय भी एक हूँ। मैं संपूर्ण कर्मों के फलों को भोगते समय भी एक हूँ। मैं स्वयं के पुण्य के फलों का भोगता भी एक ही हूँ। मैं स्वयं के पापों के फलों का भोगता भी एक ही हूँ। जब मैं एक हूँ तो मेरा कोई दूसरा नहीं है। मैं अपने आप में एकत्व लिए हुआ हूँ। मैं सर्वथा पर से भिन्न अपने आप में बस मैं ही हूँ। मैं एक हूँ। अहम इक्को, अहम इक्को, अहम इक्को। बार बार इसका चिंतन करना है और जब तक इसका चिंतन करते जाना है तब तक हमें ये एहसास ना हो जाए कि मैं सच्ची में एक हूँ। जब ये प्रतीति मुझ में आने लग जाए मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैं किसी की पुत्र नहीं हूँ, मैं किसी का पिता नहीं हूँ, मैं किसी की पुत्री नहीं हूँ, मैं किसी की भार्या पत्नी नहीं हूँ, मैं किसी का पति नहीं हूँ, मैं तो बस एक मुझ में हूँ। बार बार स्वयं में इसका चिंतन करते जाना है और स्वयं में यूं उतर जाना है कि बाहरी सब विकल्प धीरे धीरे कर कर नष्ट होने लगे। जब धीरे धीरे सब नष्ट होने लगे, बाहरी सब विकल्प छूट रहे हैं, जैसे बाहरी विकल्प शांत हो रहे हैं, अब विचार करो अहमिक को, अब आगे चलना है। अहमिक को खलु शुद्धो, खलु शुद्धो, खलु शुद्धो। 9 बार इस खलु शुद्धो का चिंतन करना। मैं निश्चय से शुद्ध हूँ, मैं निश्चय से शुद्ध हूँ, मैं निश्चय से शुद्ध हूँ। यद्यपि कर्मजन अवस्था होने के कारण वर्तमान में मैं कर्म समूह से विस्तृत हूँ, कर्म मेरे चारों ओर आवरणित हैं, मेरी आत्मा की अनंत शक्ति को छिपाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इन कर्मों से मुक्त निजात्म तत्व में स्वरूप शक्ति से आज भी निश्चय नहीं की अपेक्षा
शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। जो संसार के सारे आरोप आप पर लगे हो, जो भाव कर रहा हो कि अब जीवन नहीं जिया सकता क्योंकि मैं बहुत पापी हूँ, मैं पापों का पुंज बन चुका हूँ, मैंने बहुत गलतियां कर दी हैं, अब आत्महत्या के अलावा कोई और रास्ता नहीं है शेष। तब संपूर्ण विकल्पों को छोड़कर, संपूर्ण पाप मनों को छोड़कर कि ये पाप पुण्य सब पर हैं, मैं निज आत्म तत्व में निश्चय से, खलु मतलब निश्चय से, और शुद्ध हूँ अर्थात शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। और 108 बार निरंतर शांति से बैठकर, संपूर्ण पर विकल्पों से मुक्त होकर, संपूर्ण बाह्य वस्तुओं को छोड़कर, अपने द्वारा किए गए संपूर्ण विकल्प भावों को छोड़कर, सर्व प्रकार के कृत्यों से मुख को मोड़कर, बस स्वयं में लीन होकर बार बार स्वयं से कहना है, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। भावना भानी है, याद करना है, अज्ञान उपास्ति अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। अज्ञान की उपासना से अज्ञान मिलता है, ज्ञान की उपासना से ज्ञान मिलता है। इसलिए मैं निज आत्म तत्व के शुद्धत्व की आराधना करूंगा तो निश्चित ही मैं शुद्धत्व को प्राप्त करूंगा। मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। अब जो स्वयं की शुद्धता का एहसास हो गया, मेरी संपत्ति क्या है, क्या ये मकान मेरा है, क्या ये धन रुपया पैसा मेरा है, क्या संसार की कोई भी 1 इंच जमीन मेरी है। तो आंखें बंद करने पर मुझे जो दिख रहा है वह सब क्या मेरा है। तो कह रहे हैं आंखें खोलने पर जो जो तुमने देखा है वह सब पर है, ये निश्चय कर लिया है क्योंकि मैं एक हूँ। कर्मजन्य जो विकृति है वह मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं शुद्ध हूँ, मैं उनसे भिन्न हूँ। तीसरा शब्द आ रहा है दंसननाणमय्यो, दंसननाणमय्यो, दंसननाणमय्यो। मैं निज आत्म तत्व, मैं निज चैतन्य ध्रुव स्वरूप चैतन्य आत्मा, मैं मात्र चिदानंद एक चिद अखंड चैतन्य पिंड हूँ जो निरंतर कैसी हूँ, मैं निरंतर ज्ञान दर्शनमयी हूँ। बस जानो देखो जाने दो, जानो देखो जाने दो, जानो देखो जाने दो। संपूर्ण विकल्पों के समूह को आ रही हैं जो, उन्हें आने दो और जाने दो। उनमें रचना नहीं है, उनमें राग द्वेष नहीं करना है। मेरी शक्ति बस ज्ञान और दर्शन की है। उन ज्ञान और दर्शन से जो जाना और जो देखा है उसमें कोई भी प्रतिक्रिया करने रूप शक्ति मेरी नहीं है, क्योंकि मेरा निज चैतन्य वैभव, मेरी स्वयं की शक्ति तो बस इतनी है कि वह जानो और देखो। इसलिए मैं दंसननाणमय्यो, दंसननाणमय्यो, दंसननाणमय्यो। मैं जानने देखने वाला ध्रुव चैतन्य आत्म तत्व हूँ, मैं अखंड चैतन्य पिंड स्वरूप आत्म तत्व हूँ, मैं भगवत चैतन्य स्वरूप निज आत्म तत्व हूँ, मैं जानने देखने वाला बस आत्म तत्व हूँ। और कुछ क्षणों के लिए और शांति के साथ आंखें बंद कर कर निज में खो जाना है और जो मैं हूँ बस उसे पाना है। बाहरी सब विकल्पों से मैं शून्य हूँ, इसलिए मैं निज ध्रुव चैतन्य आत्मा अखंड चैतन्य पिंड घन स्वरूप ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ। बस जानना और देखना मेरा लक्षण है। कुछ क्षणों के लिए वो शांत हो जाना है। जो मन में विकल्प उठ रहे हैं उन विकल्पों को उठने दो, लेकिन मैं उन विकल्पों का न करता हूँ, न मैं उन विकल्पों का भोगता हूँ, न वे विकल्प मेरे हैं। मैं सर्वथा उन विकल्पों से शून्य हूँ। जानना और देखना एकमात्र मेरा लक्षण है, अन्य कोई प्रतिक्रिया मेरा लक्षण नहीं है। एक व्यक्ति एक बाजार में, एक मेले में जाता है और उसकी जेब में कुछ भी नहीं है, पैसे से शून्य है,
तो वह संपूर्ण बाजार में घूमता है, लेकिन किसी भी वस्तु के विषय में कुछ नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। जब पैसा ही नहीं है तो खरीदने का भाव ही क्यों करे। इसलिए वो जाता है, जानता है, देखता है, जानता है, देखता है और आगे बढ़ता चला जाता है। ना राग करता है ना द्वेष करता है, क्योंकि जब उसे चाहिए ही नहीं है तो राग द्वेष क्यों करे। ऐसी मेज धरातल पर विराजमान नीचे चैतन्य ध्रुव आत्म स्वरूप तत्व हूँ। मेरे निज आत्म तत्व में मात्र दो ही शक्तियां विद्यमान हैं, जिनका नाम जानना और देखना रूप ज्ञान और दर्शन गुण है। बाकी मुझ में कुछ और नहीं है। मैं पर से बिल्कुल शून्य हूँ। जब मेरे अंदर न राग है न द्वेष है तो फिर मैं जानने देखने के अलावा और क्या करूं। अर्थात मैं जानने देखने के अलावा और कुछ भी नहीं करता। क्या करना है? बस एक ही कार्य करना है। हर चीज को बस जानना है और देखना है। तो जानो देखो जाने दो, जानो देखो जाने दो, जानो देखो जाने दो। किसी में अटकना नहीं है, किसी में रुकना नहीं है। ये मेरा है, ये पराया है, ये भाव नहीं करना है। इन सब से शून्य हो जाना है। मैं कैसा हूँ इस पर दृष्टि टिक गई। मेरी संपत्ति ज्ञान और दर्शन है। घर, मकान, रुपया, पैसा, ये सब मुझ में नहीं है। जो आंखें बंद करने पर बाद मुझे महसूस हो रहा है बस वही मैं हूँ, इसके अलावा और कुछ भी मैं नहीं हूँ। अब वो पूछ रहा है, चैतन्य आत्मा तुम दिखते कैसे हो? तुम्हारा कोई रंग है क्या? तुम्हारा कोई कलर है क्या? तुम्हारा कोई आकार है क्या? तुम्हें कोई छू सकता है क्या? जब ये प्रश्न मन में उत्पन्न हो रहे हैं तो उत्तर आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव दे रहे हैं। और वो आगे लिख रहे हैं, दंसनाणमयी हो। और आगे लिखते हैं, सदा रूपी, मैं सदा अरूपी हूँ। 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 अब विचार करना है कि रूप का स्वरूप क्या है। फिर ये जान लें रूप क्या होता है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलः। स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाया जा रहा है वह पुद्गल है। अरे मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य ध्रुव आत्म तत्व हूँ। न मुझ में स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है। मैं इन सबसे सर्वथा भिन्न हूँ। कुंद कुंद देव महाराज कह रहे हैं, अरसमरूम गंधम अब्बत्तं चेदना गुणमसद्धं जाने अलिक गहनम जीवमणिटिट्ठ संठाणम। मैं क्या हूँ? तो मैं आरस हूँ। मुझ में कोई रस नहीं है। मुझ में किसी भी प्रकार का रस नहीं है। मैं संपूर्ण रसों से विलीन निरात्म रस वाला हूँ। मैं सदा अरूपी हूँ। अरस अरूपम, मैं अरूप हूँ। मेरा कोई रूप नहीं है। अरस अरूप अगंधम, मैं गंध रहित हूँ। मुझ में कोई गंध नहीं। अवक्तव्यम, मैं किसी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता हूँ। मैं अव्यक्त हूँ। कोई मेरे विषय में कुछ कह नहीं सकता। मैं सर्वथा सबसे शून्य हूँ।
चेतना गुणमसद्दम, मैं चेतना गुण की आश्रित हूँ और मैं शब्द हूँ। मुझ में कोई शब्द व्याप्त नहीं है, मैं सर्व शब्दों से शून्य हूँ, मैं स्वयं में ब्रह्म हूँ। जान अलिगेणम, मुझे किसी लिंग से नहीं जाना जा सकता। ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं नपुंसक हूँ। मेरे पहचान का कोई चिन्ह नहीं है, क्योंकि मैं आत्म तत्व हूँ। जीव मणि टिट्ट संतानम, मैं जीव हूँ, मात्र चैतन्य प्राणों से जी रहा हूँ। और मेरा अनिष्ट अनित अर्थात जिसे निश्चित नहीं किया जा सकता ऐसा संस्थान है, अर्थात मेरा कोई आकार नहीं है। मैं वर्तमान में जिस देह में विराजता हूँ उस देह के स्वरूप हूँ, लेकिन वर्तमान में वह मेरी आत्मा का आकार नहीं है, मेरी आत्मा उससे भिन्न है। पुनः चौथे लक्षण की ओर चलें। सदा अरूपी, मैं अरूपी हूँ, मैं अरूपी हूँ, मैं अरूपी हूँ। कर्म पुद्गल हैं, कर्म मूर्तिक हैं, मैं उनसे सर्वथा भिन्न हूँ। अंतिम चिंतन आचार्य भगवंत दे रहे हैं, पहले चारों को दोहराएं। मैं एक हूँ, अहम इक्को, मैं शुद्ध हूँ, खलु शुद्धो, मैं ज्ञान दर्शनमयी हूँ, दंसननाणमयी हो, मैं सदा अरूपी हूँ, सदा रूपी। अंतिम चिंतन भगवान कुंद कुंद देव दे रहे हैं। ये चिंतन जीवन की धारा में आ गया, चैतन्य में यदि ये चिंतन की धारा में ये चिंतन बैठ गया तो ये चेतन आत्माओं, दुनिया की कोई शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दुनिया के सारे भूत पलीत मंत्र तंत्र यंत्र राक्षस पंथ जितने भी हैं, ये सब तुमसे फीके हैं, ये सब तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। इन सब से ऊपर तुम पहुंच जाओगे। अंतिम चिंतन को चिंतन में लाना है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? नवियत्थि मच्छ किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी, नवि अत्थि मज्ज 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 किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। इसको 108 बार चिंतन करना है, 108 बार अपने मुख से बोलना है। नवि अत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी, नवि नहीं, अथि है, नहीं है, मज्ज मेरा, किंचित थोड़ा सा भी, अन्नम अन्य, परमाणु परमाणु परमाणु, मित्तम भी मात्र भी। अन्न मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी, अन्न मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी, अन्न मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी। संसार की सारी शक्तियां जिस दिन ये चिंतन चैतन्य में जागृत हो जाएगा कि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। जितनी मंत्र तंत्र शक्तियां कार्य करेंगी वे शरीर पर करेंगी, वे जो आएंगी असाता वेदनी के उदय से आएंगी। जो कुछ भी बाहर में बीमारियां रोग पीड़ाएं होंगी शरीर को होंगी, मरण शरीर का होगा, जन्म शरीर का होगा। मैं तो इन सब से शून्य हूँ। न व्यक्ति मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु मित्रम, मैं परमाणु मात्र भी मेरा, तीनों लोकों में तीनों कालों में एक शब्द स्वरूप। कह रहे हैं पुद्गल का परमाणु, चेतन आत्माओं विचार करो, परमाणु क्या है? जिसका कोई अविभागी दूसरा टुकड़ा नहीं होता उसका नाम परमाणु है। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव कह रहे हैं वो परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। क्या घर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, पुत्र पति पत्नी बच्चे दुकान सारी वस्तुएं छोड़ दो, शरीर कपड़े कर्म सारी चीजें छोड़ दो। आचार्य भगवंत कह रहे हैं इन सबको तो एक तरफ रख दो। अभी अगर निज आत्म तत्व में आकर
निज आत्म तत्व में विराज कर देख रहा है, तो निज ध्रुव चैतन्य स्वरूप निज आत्म तत्व कह रहा है, नवि अति मध्य किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम भी, एक परमाणु मात्र भी मेरा कुछ नहीं है, एक परमाणु मात्र। सारा जीवन संकल्प विकल्पों में बिताया, अब सब आंखें खोल कर देखें संसार को। प्रतिदिन इस गाथा का 9 बार चिंतन करना शुरू कर दो, वो आनंद निज में आएगा, संपूर्ण तकलीफें संपूर्ण दुख नष्ट हो जाएंगे। कुछ क्षण बस निज में विराम देकर बैठ जाओ, कुछ क्षण, और कुछ क्षण निज में विराम देकर चिंतन करो। बिस्तर पर जाने के 5 मिनट पहले स्वयं को समय निकालो, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, शांति से एक स्थान पर खड़े होकर या बैठकर हाथ पर हाथ रखकर आंखें बंद कर कर बस इस गाथा का चिंतन करो। संपूर्ण विकल्प नष्ट हो जाएंगे, कल की संपूर्ण चिंताएं मिट जाएंगी, कल क्या क्या करना था वे सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अब मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है तो मैं किसके लिए क्या करूंगा। क्या कह रहे हैं, जब परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है तो परमाणु मात्र जब मेरा नहीं है तो फिर मैं परमाणु मात्र जब मेरा नहीं है तो मैं किसके लिए क्या करूं। फिर से ध्यान दें कि रे जब परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है तो मैं किन विकल्पों में उलझाऊं। मैं जो जीवन भर के लिए 3 लोक समान परमाणु असंख्य आचार्य भगवंत ने आलोचना अधिकार में स्पष्ट रूप से कहा था, असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों को जीव प्रति समय बांध रहा है, उन प्रत्येक समय बांधे जाने वाले असंख्यात पुद्गल परमाणु प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण जितने भी परिणाम अचेतन आत्मा ने किए वे सब मुझसे शून्य है, मैं उन सबसे शून्य हूं, वे सब मेरे नहीं है, क्योंकि मैं निज आत्म तत्व हूं। क्या आनंद है भगवान कुंद कुंद देव महाराज की एक गाथा, ये एक यही गाथा है, एक गाथा का चिंतन करके विपार्श्वनाथ स्वामी बैठे निज ध्यान में, ये वही एक गाथा है जिसे बैठ कर जिसे सुकुमार सुकौशल गजकुमार आदि मुनि महाराज ध्यान में बैठे हैं। परमाणु मित्तम की नव्यक्ति मध्य किंचिभी, परमाणु मित्तम की, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं किसकी चिंता कर रहा हूं। जब डिप्रेशन में आने का समय आ जाए, जब बेटी की टेंशन सता रही हो, बेटों की टेंशन सता रही हो, और सबसे बड़ी टेंशन कोरोना की चिंता लगी हो, अरे ये कोरोना हमारा क्या करेगा, तो विचार करना ये चेतन आत्मा हो, मेरा कुछ भी नहीं है बाहर में, मैं किससे डर रहा हूं। वर में बाह में एक अंश मात्र भी मेरा नहीं है, पर में वाह में निज आत्म चेतन से भिन्न मेरा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों घबरा रहा हूं, मैं मुझमय हूं। बस ये वर्तमान में जीने का एक लक्षण बनाना है। फिर से एक बार पूरी गाथा दोहराते हैं, बार बार मेरे चिंतन में उसी गाथा को घुमाना है, बाहर नहीं जाना है, बस निज चैतन्य आत्मा में उस गाथा को सर्कुलेट करना है। मैं कह रहा हूं एक एक शब्द पर एक एक दिन निकालो, एक एक दिन एक एक महीना और एक एक जीवन एक एक शब्द पर निकलेगा तो मुक्ति का द्वार अपने आप खुलेगा। क्योंकि इतना आनंद आ रहा है, जितनों को आनंद आया है, जितनों ने सुना है, वे सब परमानंद में झूल गए हैं। आप अभी यहाँ पर 102 बैठे हो, जब यही ध्यान, जब यही गाथा का स्वरूप मैंने 5000 लोगों के बीच में सागर कटरा में जब प्रस्तुत किया था, तब हर एक आत्मा परम आनंद से भर गई थी और सब आत्माओं को ऐसा लग रहा था जैसे आज मंदिर में विराजमान भगवान मुझसे भिन्न है और मैं स्वयं का भगवान आज हूँ। जो इतना आनंद इस गाथा में एक बार सुनने में आ रहा है, तो ये विचार करो, जब इस गाथा का प्रतिदिन चिंतन किया जाएगा, जब इस गाथा की प्रतिदिन एक माला फेरी जाएगी, जब इस गाथा को प्रतिदिन घंटों बैठकर मात्र इस पर ही चिंतन किया जाएगा, तब इसका जो आनंद जीवन में आएगा, ऐसा आनंद संसार की किसी भी ध्यान में, किसी भी वस्तु में कभी नहीं आएगा। इसलिए बार बार बैठकर बस निज की ओर जाना है, पर से शून्य स्वयं में
ही बस खो जाना है और फिर से विचार करना है। अहमिको खलु शुद्धो दंशननानमय्यो सदा न वियत्थि मज्ज किंच भी अन्नं परमाणुमेत्तं पी अन्नं परमाणुमेत्तं पी। मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं निश्चय से शुद्ध हूँ, मैं निश्चय से शुद्ध हूँ, मैं निश्चय से शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शनमयी हूँ, मैं ज्ञान दर्शनमयी हूँ, मैं ज्ञान दर्शनमयी हूँ, मैं ज्ञान दर्शनमयी हूँ, मैं सदा अरूपी हूँ, मैं सदा अरूपी हूँ, मैं सदा अरूपी हूँ। णवि अत्थि मज्ज किंचिवि अन्नं परमाणुमित्तं पी। नवि अत्थि मज्ज किंचिवि अन्नं परमाणुमित्तं पी। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बार बार चिंतन करना है। नहीं है, परमाणु मात्र, किंचित मात्र भी अन्न परमाणु मेरा, एक परमाणु भी मेरा नहीं है। और मैं 6 खंडों के राज्य की भावना लिए बैठा हूँ। एक परमाणु मेरा नहीं है, एक परमाणु स्थान मेरा नहीं है। और मैं तीनों लोकों के असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों को लिए बैठा हूँ। एक परमाणु मेरा नहीं है और मैं अनंत कर्मों के बोझ से दबा बैठा हूँ। एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, फिर भी मैं किन किन का बोझ निज पर लिए बैठा हूँ। मैं किन किन का कर्ता बना बैठा हूँ। संपूर्ण कर्तव्य परिणाम समाप्त हो जाते हैं। मैं किसी का कुछ नहीं हूँ, पर परमाणु मात्र भी मैं नहीं हूँ, पर परमाणु मात्र भी मेरा कुछ नहीं है। मैं संपूर्ण पर परमाणुओं से भिन्न बस निज मैं ही हूँ, इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है। मैं सर्वदा उससे भिन्न हूँ। नीचे वाली लाइन बार बार दोहरानी है। नवी अत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणुमित्तं पी। नवी अत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणुमित्तं पी। नवी अत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणुमित्तं पी। अन्न परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। एक एक शब्द फिर से सुने। नवी नहीं, अथि है नहीं है, नवी अथि नहीं है, अन्नम अन्न पर, अन्न कोई दूसरा, अन्न कोई मुझसे भिन्न। नवी अथि मज्ज मेरा अन्न, अन्नम परमाणु, परमाणु मित्तम की मातृ भी। एक परमाणु मात्र भी अन्न मेरा नहीं है, एक परमाणु मात्र भी अन्न मेरा नहीं है, एक परमाणु मात्र भी अन्न मेरा नहीं है। मैं निज आत्म तत्व स्वरूप, निज ज्ञानमयी स्वरूप दिव्य चेतन आत्मा हूँ। मैं सर्वता पर विकल्पों से शून्य हूँ। जिस दिन जीवन में अत्यंत विकल्प आ जाएं, जिस दिन निज आत्मा घबरा रही हो, जिस दिन संपूर्ण शक्तियां आपके विरोध में खड़ी हो गई हो, संपूर्ण भूत पलीत राक्षस यंत्र मंत्र तंत्र आप पर परेशान करने हावी हो गए हो, गर्मी अत्यंत प्रचंड हो, सारे लोग एक साथ लड़ रहे हो, तो शांति से बैठ कर निज आत्म तत्व का मनन करना, भावना भाना। न व्यर्थी मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। और जब ये चिंतन में ये बात आएगी, अणु मात्र भी मेरा नहीं है, एक परमाणु जिसका अविभागी पुद्गल छेद दिखने में नहीं आता, ऐसे पुद्गल के परमाणु बराबर भी जब मेरा कुछ नहीं है, किसकी चिंता लिए बैठा हूँ। तुरंत भगवान पूज्यपाद देव की वाणी याद आएगी। नामे मृत्यु कुतो भीत, नामे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवैतानि पुद्गले। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, भगवान कुंद कुंद देव महाराज की वाणी।
सदा सदा के लिए हृदय में बस जाए। भगवान कुंद कुंद देव का ये अमृत संसार का हर जीव पाए। सब जीव अपने दुखों को मिटाकर अनंत सुख की ओर चलें। संपूर्ण कर्म की सत्ता नाश कर कर शव सिद्धालय की ओर चलें। शव निज आत्म तत्व के परम आनंद में डूब जाएं। शव निज आत्म तत्वमय हो जाएं। सबको भगवान कुंद कुंद देव की अमृतवाणी शव के हृदय में कल्याण का मार्ग भर दे। इस भावना के साथ आज का यह विषय यहीं पर हम पूर्ण करते हैं। जब ये विषय चलता है तो मैं ये भूल जाता हूँ कि समय भी कोई चीज है जो बाहर में होती है, क्योंकि इस गाथा को पढ़ते समय निज में विराजित उस आत्म तत्व रूप समय का ही बस बोध होता है। इसलिए बाहर का सब कुछ समाप्त हो जाता है, निज का ही बस ध्यान आता है। इसीलिए जब ये गाथा हम पढ़ते हैं तो बाहरी सब विकल्प शून्य होकर जब ये करें तो समय को मिटा दें। कोई समय नहीं है, बस मैं ही समय हूँ, घड़ी कुछ नहीं करती है, मैं ही सब करता हूँ, और शांति से बैठ जाना है। जिनको रात रात भर नींद नहीं आती है, भूतों की तरह यहाँ वहां भटकते हैं, उन चेतन आत्माओं को जागृत होकर बस इसी का चिंतन करना है। जिन्हें रात में नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी मच रही है, डर लग रहा है, तो इसी गाथा का चिंतन करना है। तुम्हारे सब विकल्प शून्य हो जाएंगे, निजात्म तत्व का अनुपम वैभव प्राप्त हो जाएगा। देखें ये विजन 97 आपने ये लिखी है। नवी अत्थी, अत्थी में छुटी ई की मात्रा आएगी। मत्स्य सही है, किंचिवी में भी छुटी ई की मात्रा आएगी। अन्नम परमाणु मित्तम भी सही है। तो सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से एक एक शब्द को बहुत अच्छे से चिंतन करना। और ज्ञानंद जी कह रहे स्टोपेस के 29 नंबर, 30 नंबर और 42 नंबर इसका भी फिर कभी ध्यान चिंतन योग आपको दिखलाएंगे।